तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में स्टार्ट करते हैं नोटपैड को। अभी हम लोग एक फ़ाइल ओपन करते हैं। हमें पता है फ़ाइल में जा कर के ओपन पे जा कर के हमारी जो भी फ़ाइल है इसको ओपन करना है। हमने यहाँ से एक फ़ाइल अपनी ओपन करी और ये हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली। कोई भी फ़ाइल हमने यहाँ से ओपन कर ली। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट। अभी मैं दूसरी फाइल एक ओपन करता हूँ जिसमें छोटा कंटेंट लिखा हो तो आपको समझाना मेरे लिए आसान रहेगा। तो मैंने ये ओपन करी। अभी यहाँ पर हमने ऑप्शन जो है वो हमारा एडिट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है अंडू और कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। इतने ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभी। तो अभी क्या है कि अंडू ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ना कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट ऑप्शन हाईलाइट है। तो यहाँ पर अंडू ऑप्शन इसलिए हाईलाइट नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा एज एजुकेशन। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन अंडू जो था वो हाईलाइट है और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z। हम कीबोर्ड से चाहे Ctrl+Z दबा दें या हम यहाँ से अंडू दबा दें तो आपने देखा कि डू मीन्स होता है किसी काम को करना, और अगर हम लगा देते हैं उसके पहले तो इसका मतलब होता है कि उसको वापस मीन्स नहीं करना, उसका उल्टा। तो अनडू इसने काम क्या किया, इसको वापस मतलब बैक कर दिया। तो यहाँ से अब देखें दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो आ चुका है। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में यानी ये जो नोटपैड है इसमें अंडू ऑप्शन हमारा उतना रिच नहीं है, ये केवल एक स्टेप ही आपको बैक कर सकता है। जबकि इसके आगे के सॉफ्टवेयर्स में आप आएंगे तो आप देख पाएंगे कि अंडू आपको कई बार आपको बैक स्टेप ले जा सकता है। तो यहाँ से आपने अंडू किया तो ये बैक हुआ था और एक बार इसको क्लिक करने से वापस भी आ गया। तो अंडू एक बार बैक और स्टेप बैक और स्टेप फॉरवर्ड इस चीज़ का काम करता है, और इसीलिए यहाँ पर रीडू नहीं दिया हुआ है। तो अंडू ऑप्शन है। अभी जो इसके नीचे के ऑप्शन हैं उसमें कट है। आप देखें कि कोई भी ऑप्शन इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस को हाईलाइट करने के लिए हमें कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कट ऑप्शंस को हमें हाईलाइट करना है तो हमने क्या किया कि हमने ये वाली लाइन को यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्शन आप माउस की जो की है, बटन है, उसको दबा करके आप पूरा कर लीजिए। दबा करके आप आगे बढ़ा लीजिए तो सिलेक्ट हो जाएगा, या शिफ्ट को दबा करके आप एरो की के साथ भी आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें अब हमारे पास ऑप्शन हाईलाइट हुआ कट और कॉपी और डिलीट, ये 3 ऑप्शन हाईलाइट हुए। तो कट अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी लाइन हमने सेलेक्ट करी थी वो लाइन वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गई। लेकिन कट को क्लिक करने पर आपने जो भी लाइन को गायब किया वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। तो अब इसको आप कर्सर कहीं पर भी रख करके, आपने देखा मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, और अब अगर हम पेस्ट करते हैं तो ये वहाँ से हट करके इस जगह पे आकर के पेस्ट हो गई। और अब हम इसको फिर एंटर करके पेस्ट करते हैं तो ये फिर आके पेस्ट हो गई। फिर एंटर करके पेस्ट करते हैं तो ये फिर आकर के पेस्ट हो गई। तो कट क्या करता है कि उसको वहाँ से हटा देता है और आप जितनी बार उसको पेस्ट कराना चाहें आप उसको पेस्ट करा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से जा कर के कॉपी किया। कॉपी में ये इसको हटाया नहीं, लेकिन इसको अब कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब अगर आपने इसको पेस्ट कराया तो ये जितनी लाइंस आपने कॉपी करी थी उतनी लाइंस को ये बार बार पेस्ट करता रहेगा। तो कट और कॉपी इसमें ये डिफरेंस है कि कट वहाँ से उस चीज़ को हटा करके ही पेस्ट करता है जितना आपने सेलेक्ट किया, और कॉपी उसको हटाता नहीं है लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+Z। आप अगर की से इस काम को करना चाहें तो X है, ये कट की यहाँ पर Ctrl+X है, और कॉपी की है Ctrl+C, और जो पेस्ट की है वो Ctrl+V। तो आप जैसे यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करके काम करते हैं आप उसी तरीके से आप शॉर्ट कीज़ के ज़रिए यानी कीबोर्ड की कीज़ के ज़रिए भी आप ये काम को कर सकते हैं। और यहाँ पर अब डिलीट ऑप्शन है, तो मैंने ये पूरा का पूरा पैरा सिलेक्ट किया। ये देखिए मैंने पूरा का पूरा पैरा सेलेक्ट किया, और अब अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो ये गायब हो गया। तो डिलीट के बाद हम पेस्ट अगर कराते हैं तो ये उतना ही पेस्ट होगा जितना हमने कॉपी कर रखा है। तो डिलीट यहाँ से मैटर को क्लियर करने का काम करता है। तो ये आपको पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा कि कट क्या करता है, कॉपी क्या करता है, पेस्ट क्या करता है और डिलीट क्या करता है। डिलीट की जो शॉर्ट की है वो डेल की है, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो डिलीट की बनी हुई है वही इसकी शॉर्ट की है। आप कोई भी मैटर सेलेक्ट करिए और इसको दबा दीजिए
तो डेल की को, तो ये आपका मैटर डिलीट कर देगा। अभी हम लोग फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और गो टू पर आते हैं। तो फाइंड ऑप्शन में मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर फाइंड पे क्लिक किया, तो हमें दो चीज़ों का इस नोट पैड पर ध्यान रखना है कि हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पर है। तो मैंने इसको भी हटाया, तो आपने देखा कर्सर हमारा नीचे है। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर करने पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फाइंड पे क्लिक किया, और फाइंड पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे लगा हुआ है डाउन, यानी कि अब हमारा जो कर्सर है वो मैटर हमारा नीचे की तरफ रीड करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑप्शन, तो डाउन पे लगा हुआ है। मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए जहाँ पे इसको पहला ऑप्शन मिला है इसने सेलेक्ट कर दिया, फिर मिला सेलेक्ट कर दिया, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया। अब हमने किया तो ये नहीं है इसके नीचे कोई भी मैटर, तो इसने कह दिया कैन नॉट फाइंड ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अप लगा दें तो ये इसको ऊपर की तरफ देखेगा मैटर को, और जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक ये ढूंढ करके आपको देगा। तो ये फाइंड ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन बचता है मैच केस, ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन कैपिटल में लिख दिया, ये देखिए, और अब हमने इसको कॉपी करके और कई बार पेस्ट करा लिया। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं वापस फाइंड में गया। फाइंड में जाने के बाद मैंने यहाँ पर मैच केस लगाया, तो डाउन की तरफ ही ले चलना है। तो आपने देखा ये स्मॉल लेटर में यहाँ पे फाइंड ऑप्शन लिखा हुआ है और मैच केस लगाया, तो इसने देखिए केवल स्मॉल लेटर वाले ही ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढा, कैपिटल वाले को नहीं ढूंढा। अगर हम यहाँ पर कैपिटल में लिख देते हैं और अब हम इसको ढूंढते हैं, तो देखिए केवल कैपिटल वाले ऑप्शंस को ही ढूंढेगा, स्मॉल को नहीं। तो मैच केस क्या करता है कि अगर हमने ये अपर केस और लोअर केस का फ़र्क यहाँ पे ले आता है। तो अगर आपने यहाँ पर अपर केस में लिखा है तो ये केवल अपर केस को ही ढूंढेगा। अगर आपने लोअर केस जिस तरीके से आपने यहाँ लिखा है ये एज इट इज़ फॉर्मेट यहाँ पर ढूंढेगा। तो ये है आपका फाइंड ऑप्शन, और आई होप आपको ये पूरा का पूरा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फाइंड नेक्स्ट आपकी जो शॉर्ट की है वो F3 है। आप यहाँ से जैसे आपने लास्ट जो भी ऑप्शन फाइंड कर रखा है उसको अगर आप चाहें तो देखिए मैं F3 दबा रहा हूँ, तो ये देखिए उस ऑप्शन को ये ढूंढेगा, ठीक है। फिर मैं आप चाहें तो यही काम आप यहाँ से भी करा सकते हैं, ये देखिए। तो ये लास्ट सर्च को फाइंड नेक्स्ट याद रखता है। तो ये फाइंड नेक्स्ट है, आप देखते हैं फाइंड पे क्लिक करिए तो यहाँ पे भी देखिए फाइंड नेक्स्ट ही लिख करके आ रहा है, जिसकी वजह से ये इसको ढूंढ रहा था। तो अभी आती है बात रिप्लेस की। हम रिप्लेस में गए और रिप्लेस में मैंने ऑप्शन लिखा, और ऑप्शन के बाद मैंने यहाँ पर लिखा एज लिख दिया। तो मैं जितने भी ऑप्शन हैं उनको एच से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, तो इसने देखिए पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जिससे कि यूज़र को पता चल जाए कि ये ऑप्शन रिप्लेस होने जा रहा है। अब आप जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे वो देखिए वो ऑप्शन चेंज हो गया। फिर आपने क्लिक किया, फिर आपने क्लिक किया, आपको इसको छोड़ देना है तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, ये इसको नहीं चेंज करेगा। फिर आप रिप्लेस पे क्लिक करिए तो ये रिप्लेस कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे ऑप्शन रिप्लेस हुए। अगर हमें एक बार में ही रिप्लेस करना हो तो हम एक बार में ही रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कर्सर को ऊपर रखना है, रिप्लेस में जाना है, और हमने ये चीज़ एच को ऊपर लिखा क्योंकि अब हमें एच जहाँ जहाँ है उन सभी को ऑप्शन से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम एक बार में सारे ऑप्शंस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही आपने देखा कि जितने भी एच हो गए थे ऑप्शन, उन सारे ऑप्शंस को ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। जो मैच केस है ये भी उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि आपने देखा कि जो मुझे जो चेंज करना है, अगर वो कैपिटल ऑप्शन को, मैंने यहाँ पे कैपिटल ऑप्शन को लिखा जो कि हमारे पूरे मैटर में एक है, उसको स्मॉल ऑप्शन में चेंज करना है, या मैं एच में चेंज करना चाहता हूँ। तो रिप्लेस ऑल किया तो ये देखिए मैंने मैच केस नहीं लगाया था, मुझे मैच केस लगाना चाहिए था, तो वो इसकी वजह से इसने नहीं किया। आप दोबारा से देखिए इसको, मैंने ऑप्शन लिखा कैपिटल
और मैच केस पे क्लिक किया और अब मैंने रिप्लेस ऑल किया, तो देखिए केवल और केवल वही ऑप्शन चेंज हुआ, बाकी के ऑप्शन चेंज हुए। अभी यही अगर मैं मैच केस हटा देता तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस को चेंज कर देगा। तो ये फ़र्क है मैच केस में, और इस तरीके से हम लोग रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गो टू में मैं आपको बताऊँ, ये लाइन नंबर पे हमें ले जाता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम 10 नंबर लाइन पर पहुँचे, तो देखिए हमारा कर्सर 10 नंबर लाइन पे आ गया। हम चाहते हैं कि 12 नंबर लाइन पे पहुँचे, तो ये हमें 12 नंबर लाइन पे लेकर के चलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप यहाँ से वर्ड रैप को आपने ऑफ कर रखा होगा। जब आप वर्ड रैप ऑन कर देंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से वर्ड रैप ऑन किया, इसलिए ये बंद हो गया। अभी मैं आपको वर्ड रैप समझाऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पर ये गो टू ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट करता है। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो कट कर सकते हैं, और आप चाहे तो मैटर को डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन आता है, अगर आप देखें तो एक ऑप्शन आता है टाइम एंड डेट का। आपके सिस्टम में जो भी टाइम एंड डेट चल रही है, आप बस यहाँ से जा कर के या तो F5 दबाएं या फिर टाइम एंड डेट पे क्लिक करें, वो आपका यहाँ पर प्रिंट कर देगा। आप यहाँ से दोबारा से देखें तो ये टोटल एडिट के ऑप्शंस थे। आप इनके शॉर्ट कीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चला के देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फाइल और एडिट ऑप्शंस को क्लियर कर लिया था, और आज हमारा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो है फॉर्मेट नोटपैड में। तो फॉर्मेट ऑप्शन कैसे काम करता है इस पर हम लोग आते हैं, क्योंकि जो नोटपैड है वो बहुत रिच सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग्स नहीं होती, लेकिन छोटा मोटा फॉन्ट और फॉन्ट का साइज़, ये सब चीज़ें हमें चेंज करना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वर्ड रैप। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ड रैप क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन पूरी टाइप करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। आपने देखा कि स्क्रीन के आगे लाइन हमारी चली गई, क्योंकि यहाँ से वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ है, इस वजह से ऐसा हुआ। तब आपको ये स्क्रॉल बार के ज़रिए आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। अभी मैं और लिखता हूँ, आप देखिएगा ये और आगे तक जाएगा। ये देखिए, क्योंकि वर्ड रैप ऑफ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से वर्ड रैप ऑन करूँगा, तो आप देखिए कि ये जब वर्ड रैप यहाँ से ऑन है, तब अगर हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं और वो स्क्रीन से हमारी ज़्यादा होता है, तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास ये विंडोज़ पे ब्रेक हो करके नीचे आ जाएगा। तो ये वर्ड रैप का काम है। आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये एक सिंगल लाइन में हो गया। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये हमारी स्क्रीन के हिसाब से आएगा, और नीचे वाला स्क्रॉल बार हमारा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये वर्ड रैप है। अब बात आती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा काम हम लोग नहीं कर सकते, चूँकि पर्टिकुलर किसी पैरा को सिलेक्ट करके केवल उतने का फ़ॉन्ट नहीं सिलेक्ट हम चेंज कर सकते। इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे पूरे पेज के लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पर दूसरा एक फ़ॉन्ट लगाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक ये फ़ॉन्ट लगाया। इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्पल में कि मैं अगर ये करता हूँ तो किस तरीके से हो रहा है, ये कर रहा हूँ तो किस तरीके से हो रही है। तो आपको जो भी लगाना है आप यहाँ से, साइज़ 12 लगा हुआ है, अभी 12 है, मैंने इसको 16 किया, और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा आप देखिएगा कि हमारे पूरे फ़ॉन्ट पर इसका फ़र्क आता है, यानी पूरे पेज के हर एक टेक्स्ट पर इसका फ़र्क आता है। तो यहाँ पर हम अगर पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके करना चाहें तो ये अलाउड नहीं है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंजेस यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो वो चेंजेस आपको सभी जगह मिलेंगे, आपने सिलेक्ट कर रखा हो या ना कर रखा हो, ये हमारे पूरे पेज के लिए। तो ये है फ़ॉन्ट ऑप्शन, आप इनको देखिएगा, क्योंकि यही सारे ऑप्शंस आपको आगे के सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ मिलेंगे। तो ये फ़ॉन्ट ऑप्शन था। यहाँ पर व्यू है, व्यू में स्टेटस बार आपने देखा कि ऑफ है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वर्ड रैप ऑन है। जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे यहाँ पर आप स्टेटस बार आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं।
स्टेटस लाइन हमें केवल स्टेटस बताता है कि हम किस कॉलम पे किस रो पर हैं इसके बारे में। तो आप ये व्यू में स्टेटस बार है। हेल्प में हमारा पहला ऑप्शन है व्यू हेल्प। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो आपको खुद उसकी हेल्प देता है। जैसे कि आप लिखा व्हाट इज़ नोटपैड, तो आप यहाँ से देख सकते क्या है। अगर आप कोई नोट्स बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बहुत सारा टेक्स्ट उठा सकते हैं लिखने के लिए, समझने के लिए। तो ये इस तरीके से है, आप इसको पूरा पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ये हेल्प है। और अबाउट नोटपैड में अगर आप जाएंगे तो ये आपको नोटपैड की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि नोटपैड कहाँ का सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आपको अबाउट नोटपैड होगा। जैसे कि आप लोग मोबाइल में आप मोबाइल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग्स में जा करके आप अबाउट मोबाइल करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर डिटेल आ जाती है। और हम लोगों ने पूरा नोटपैड का सॉफ्टवेयर ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट मैंने आपको क्लियर किया। एडिट में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, फाइंड, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट आपको क्लियर किया। इसके दोनों ऑप्शन वर्ड रैप और फॉन्ट क्लियर हो गए और स्टेटस बार क्लियर हो गया, हेल्प हो गया। इस पर आप काम करिए, कुछ फाइल्स बनाइए। आप इसको जितना छोटा सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं ये उतना छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। आगे चल कर के HTML की कोडिंग्स भी हम लोग इस पर कर सकते हैं। तो आप इस पर काम करिए और आपकी प्रॉब्लम्स को आप टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल में कमेंट में भी आप हमें डिस्कस कर सकते हैं।